नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। आज इस खास कार्यक्रम की खास पेशकश में आज आप सबों को एक ऐसे महानुभाव से रूबरू कराने जा रहा हूं जो चलता फिरता ब्लड बैंक है, जो इंसान के लिए जीता है और हर वक्त चाहे वो किसी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबके साथ खड़ा नजर आता है। जी, हम बात कर रहे हैं बेगूसराय जिले के वीआईपी पार्टी के उपाध्यक्ष और मुजफ्फरा के एक युवा नेता बाबू खान का। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनसे आपको रूबरू कराते हैं। बाबू खान जी, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, बहुत बहुत वेलकम आपका, खैर मकदम। पाठक जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपने अपने स्टूडियो में मौका दिया। रोशन जी का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार के भी स्टूडियो के द्वारा मुझे मौका लेगा और मैं अपनी बात को समाज में रख सकूं। ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार है। मैं ताहे दिल से रोशन जी का धन्यवाद करता हूं। बाबू खान जी, बातें हम आगे करेंगे आपसे। हम सर्वप्रथम चाहेंगे जो दर्शक यहाँ से आपको सुन पा रहे हैं उनसे अपना परिचय साझा करें। जहाँ तक हमारे दर्शक बेगूसराय के या बाहर के, बिहार के किसी भी कोने में सुन रहे होंगे, तो एक बेगूसराय में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है और मैं काफ़ी दिनों से केवी स्टूडियो का नाम सुनता रहा और बहुत अनेक सा यहाँ का स्टूडियो में प्रोग्राम हमने देखा। जी, मेरा भी मन कहीं न कहीं था कि मैं केवी स्टूडियो में जाऊँ और रोशन जी से ज़रूर मिलूँ। मैं अपने दर्शक भाइयों बंधु से बताऊँगा और बताना चाहता हूँ कि एक केवी स्टूडियो जो है युवाओं के लिए बढ़ता हुआ उजाला के एक रोशनी देने का काम करते हैं और करते ही रहेंगे। मैं रोशन जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं एक समाज, मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ और सदा मैं अपने पापा के साथ रहा। जहाँ जहाँ पापा गए वहाँ जॉब में थे पापा। जी। मेरी पढ़ाई बेगूसराय से हुई है, पटना से भी हुई है। कुछ कारणवश मैं पढ़ाई से भटका और मुझे समाज ही ने यहाँ तक पहुँचाया है। जी। और पढ़ाई से भी दूर रखने वाला मेरा समाज ही है। अच्छा, पढ़ाई से भी दूर रखने वाला समाज ही समाज है। है। अच्छा, क्यों? क्योंकि मैंने आज 40 साल उम्र हो गया, गंदगी है, जात पात का ज़िंदगी मैंने बहुत घुटन सा महसूस होता है। मैं जो खुल के जीना चाहिए, जिस पक्षी जी लेते हैं, वैसा मैं नहीं जी पाता हूँ अपने यहाँ। अच्छा, क्या लगता है अपना जिस भारत में हम रह रहे हैं? जब मैं छोटा सा बच्चा था उस समय भी मैं देखता था कि जात पात था। धीरे धीरे बड़े हुए तो मैं देखा जात पात। जो कल के डेट में मुझे कमेंट करके, एक मुस्लिम को बोलते हैं ना मियाँ टिहा, ये बोला करते थे वो मुझे। आज वो लड़का मुझे देखता है तो मुझे प्रणाम करता है। मुझे लगता है कि मैंने जवाब नहीं दिया इसलिए मुझे ये प्रणाम करता है। अच्छा, भारत में इस जाति पाति को, भारत में इस धर्मवाद को, धर्म के नाम पर जो हिंदू मुस्लिम अराजकताएं फैलाई जा रही हैं, कैसे खत्म किया जा सकता है? सर जी, मैं तो प्रयास करता हूँ, हमारे जैसा हज़ारों लाखों में होंगे जो हमेशा प्रयास करते हैं। कभी उनसे मिलने के मुझे अवसर प्राप्त नहीं हुआ। और मैं रोशन जी, मैं आपके केवी स्टूडियो के माध्यम से मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि भगवान से मेरा यही प्रार्थना है कि कोई ऐसा धर्म पैदा करे जिसका इंसान नाम हो, उसमें मुझे जोड़ लिया जाए। या आपसे हो सकता है तो ऐसा कर दीजिए हमारे साथ। जो मेरे हम पर से मुस्लिम हिंदू का एक मोहर जो लगा हुआ है, जो समाज के द्वारा दिया गया, उसको हटा दिया जाए। और फिर उसको जातियों में फिर बांटा गया। हाँ, फिर जातियों में बांटा गया। तो मैं फिर वो जातियों जो बांटा गया तो वो तो बहुत ही गंदा है, उसमें तो जाएंगे तो और फंस जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें हर वक्त विकास से दूर करती है? विकास तो ऑटोमेटिक है, रुकेगा ही, वो तो वहाँ पर रुकना ही है, वो तो शुरू से देख रहे हैं। मगर हम चाहेंगे कि एक भगवान से हमेशा कि कभी भी आप कोई धर्म बताने की या किसी को ज्ञान प्राप्त हो कि धर्म बनाना चाहिए तो इंसान का एक धर्म बना दिया जाए, जो पूरे वर्ल्ड को इंसान बना दिया जाए। यानी यूँ कहें कि इंसान की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं तो यही जानता हूँ। मैं तो बचपन से लगनशील रहा और मेरे बहुत ऐसे दोस्त हैं जो बरौनी से आया करते थे और मैं काम किया करता था नाटक में भी। और उसके बाद
बहुत मेरे एक छोटा भाई है आसिफ खान, वो भी बेगूसराय का बहुत अच्छा स्टार रह चुका है। आज उसकी तबीयत बहुत काफ़ी ख़राब रहती है। मैं उसको हमेशा सहयोग किया, उसके दोस्तों तक को सहयोग किया। कुछ बम्बई से टीम आते थे, तो यहाँ पे पहले बहुत गरीबी था। नाटक करने में भी कुछ ऐसे ऐसे आदमी थे जो गरीबी हालत में जी रहे थे, इस पर विद्यार्थी लाइफ में जी रहे थे, जिनके पॉकेट में 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, 12 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया से ज़्यादा नहीं रहा करता था। मैं उस लाइफ को भी देखा। कुछ ऐसे दोस्त हैं, पंकज जी हैं, 2-3 को दोस्त हैं मेरे, बरौनी के भी थे, जो बेगूसराय आया करते थे, भूखे प्यासे आया करते थे रिहर्सल करने टाउन हॉल में। तो मैं अपने घर से रोटी लेपेट के पेपर में लेके आता था टाउन हॉल, तो मैं उनको खाना खिलाया करता था। अच्छा, सामाजिक कार्यों में रुचि बचपन से रही है। बचपन से ही है। बचपन से रही है। मतलब किसी से कपड़ा भी अब मैं अपने वस्त्र का, माने ठंडा किसी को लग रहा है, रोशन जी है या कोई पाठक जी कोई बाहर से आ रहे हैं, कोई ऐसे दोस्त है और स्थिति उसकी ठंड का कपड़ा नहीं है, तो मैं अपना खोल के दे दिया करता था। तो ये कैसे मन में ये ख्याल कैसे आया कि इस तरह ये कि लोगों के लिए जीना? पता नहीं, मुझे ये फीलिंग जैसा होता है, मैं दुख के साथ उसके दुख सा बन जाता हूँ। आप तो इस बात को मानते हैं कि आज इंसान सिर्फ अपने लिए जी रहा है, व्यक्तिगत स्व की जो भावना है, सेल्फनेस, ये आ गया है इंसानों में। समाज से लोग दूर होता जा रहा है, राष्ट्र से लोग दूर होता जा रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपनी तरक्की सोच रहा है। ये तो है पाठक जी, ये तो सरासरी है। जो हम आज समाज जो देख रहे हैं, दिख जो रहा है, वो अच्छा नहीं दिख रहा। कपड़ा के जैसा इंसान बदल रहे हैं, तब देख रहे हैं आप घिरघिट अब रहा कहाँ। अब तो इंसान से बेहतर, माने घिरघिट से बेहतर तो इंसान बदल लेता है ना रंग। हाँ, इस बार कुछ दिन पहले मेरा बेटा जो था, एक घिरघिट को पकड़ के वो जो देखते हैं ना, वो मड़वा, टोकरी जिसको बोलते हैं, टोकरी से ढक रखा था। अब 2 बेटा था, एक लड़का और था पड़ोस का, वो दोनों खेल रहा था उससे और हमको बार बार बोल रहा था, पापा चलो ना देखो ना घिरघिट रंग बदलता है। हम बोले बेटा छोड़ो, ये तो अब रहा नहीं, बचपन में हम लोग भी खेला करते थे। जी जी। अब तो इंसान को देखो रंग बदलते हुए, इंसान भी इससे बेहतर। पापा कहाँ रंग बदलाता? हम बोले बेटा उसके कल्चर में दिखाई देता है, सिस्टम में दिखाई देता है। इंसान रंग कब बदल देंगे पता नहीं मुझे। एक बात आपके लिए बहुत चर्चित है, काफ़ी जिला में हर तरफ ब्लड, चलता फिरता ब्लड बैंक, जिसने कईयक जानें बचाई हैं, कईयक परिवार के बुझते चिराग को रोशनी दी है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर, ऐसा है कि हमेशा जो आदमी काम करते हैं ना, उसके लिए ब्लड हो या कोई भी आवश्यकता का चीज़ हो, या शादी ब्याह अग्रम वगैरह जो भी हो, मरनी धरनी, रोड पर गिरा हुआ पड़ा हुआ, मैं तो हमेशा उठाता रहता हूँ। मैं सदर अस्पताल के पास में भी 1-2 बार, कितनी बार हम उठा के पेशेंट को सदर अस्पताल एडमिट किए हैं। कल परसों की बात कर रहे थे, हम 2 आदमी आ रहे थे ट्रैफिक चौक से, एक कोई 50-60 के ओल्ड व्यक्ति थे जो पीछे बाइक पर बैठे हुए थे और उनके पुत्र होंगे या कोई भी होंगे, बाइक चला रहे थे, वो इस तरह से पीछे बैक हो गए थे। मैंने तुरंत अपना गाड़ी रोका, पहले उसको पकड़ा, उस गाड़ी को रोका, फिर सही सलामत मैंने वहाँ एक लड़की को देखा, अजीबोगरीब हिम्मत वाली लड़की। काश मेरे पास समय होता तो मैं लड़की से 5 मिनट ज़रूर बात करता। वो अपना दुपट्टा तुरंत में उतार कर और उस व्यक्ति को देता है कि इसको बांध लीजिए, माने बाबूजी को बांधते हुए अपने में बांध लीजिए। मैं जैसे अपने बच्चे को कभी कभी ले जाते हैं ना बाइक से, स्कूल से लाया करते थे, तो आगे में बांध लिया करते थे, सहारा के लिए। तो उनको भी वही आवश्यकता। आपका बच्चा हो या अन्य किसी का बच्चा हो, मुझे लगता है कि मेरा अपना बच्चा है, बीमार है, इसको मदद की ज़रूरी है और हमेशा मैं मदद करता हूँ। सर, जब आप किसी की मदद करते हैं तो कैसा फील करते हैं? मुझे अच्छा लगता है। मैं दिन भर में 100-150 कॉल मुझे नहीं आएगा तो लगता है कि मैं बीमार हूँ। मैं 100-150 आदमी से बात नहीं करूँगा तो मुझे लगता है बीमार है, आज मेरी तबीयत कुछ ख़राब है। जी जी। मैं लमसम 50 आदमी से साथ में बैठ के चाय नहीं पीऊँगा सुबह से शाम तक, तो मुझे लगता है कि मैं आज कुछ किया ही नहीं, है ना। तो हमेशा ऐसा लगता है मुझे। अभी चलते चलते मुझे कॉल आया है, लमसम हम होंगे जीडी कॉलेज के आसपास होंगे, तो मुझे एक कॉल आया था। वो दोस्त हैं हमारे, पत्रकार हैं, वो मुझे कॉल किए और बोले बाबू खान जी मैं फलां बोल रहा हूँ। बोले ठीक है भैया, मैं अपने बाइक को रोकता हूँ, मेरे एक जानने वाले हॉस्पिटल में एडमिट है, मामू हैं, उनको ब्लड का आवश्यकता है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मुझे वक्त ज़्यादा है आपके पास तो मैं किसी से अरेंज करता हूँ।
और वक्त कम है, पेशेंट सीरियस है, तो मैं अपना ब्लड दे दूंगा। बोले ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक दो कॉल अक्सर मुझे आ जाता है। अच्छा, सामाजिक कार्यों के साथ साथ राजनीति के साथ जुड़ाव कैसे हो गया? देखिए, राजनीतिक में मैं तो राजनीतिक कभी करना नहीं चाहता था और मुझे पॉलिटिक्स से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। अचानक घर पर बैठे हुए थे, मम्मी 2011 में चुनाव लड़ने की बात की कि मैंने चुनाव लड़ूंगा। मैंने बोला ठीक है मम्मी, बैठो पहले। हमने मम्मी से पहला सवाल किया कि आपने गांव में तो किसी को नहीं बताया ना कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं मुखिया का? 2011 की बात कर रहा हूँ। मम्मी बोली, पापा बोले, अरे सबको बता दिए हैं, बहुत वोट है, बहुत वोट। मैं जानता हूँ ना कौन वोट देगा नहीं देगा। मगर मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं मम्मी की इज्जत, पापा की इज्जत बचाने के लिए मैंने चुनाव में मैदान में कूद गया। हाँ, बात रखने के लिए कूद गया। अच्छा, आगे का क्या देखते हैं राजनीति में अपने भविष्य को? मैं अपने भविष्य को नहीं देखा कभी। मतलब राजनीति में सक्रिय रहेंगे? मैं हमेशा रहता हूँ। जरूरी नहीं मैं नेता बन के, मुखिया बन के, सरपंच और विधायक बन के काम करूँ। मैं विधायक से ज़्यादा काम करता हूँ। मैं विधायक से ज़्यादा काम किया है। आप मेरा लिस्ट निकालिए और मेरा फेसबुक चेक कीजिए तो मैं विधायक से भी ज़्यादा काम करता हूँ। कौन ऐसा काम है जो मैं नहीं किया? आज बीरपुर में जूता चप्पल का उद्योग लगाने का काम किया। क्या विधायक का काम नहीं था क्या? वो विधायक जिला से नहीं लेके जा सकता था क्या वो? मगर मैं एक आम इंसान, एक सामाजिक कार्यकर्ता, मैंने रिक्वेस्ट जिला से करके सम्मान पूर्वक बातचीत करके मैंने रखा वहाँ काम। और आज वो उद्योग बहुत लोगों को रोजगार देने का काम कर रहा है। हाँ, हजारों आदमी काम करेंगे। आने वाला समय में पूरा 38 जिला में आपको शोरूम होगा उसका। कुछ दिन में जिला में शोरूम होने वाला है उसका। युवा जो आपको यहाँ से सुन पा रहे हैं, उन युवाओं को कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? देखिए, हमेशा मैं युवा हमारे देश का कर्णधार है और सबसे ज़्यादा संख्या में युवा हमारे देश में। एक चीज़ तो मैं अपने युवा भाई को बताना चाहूँगा कि मैं पहले ब्लड जब भी किसी को देता था या कोई काम करता था तो मैं फेसबुक के माध्यम से एक प्रेरणा देने का काम किया। कुछ आदमी कमेंट भी करते थे, बोलते भी थे, तो मैं उस कमेंट को ध्यान नहीं देता हूँ, है ना। तो मैं अपने उस युवा भाइयों को बताना चाहूँगा, जब तक इस गांव और इस समाज में आप दिखाएंगे नहीं काम, तब तक आपको प्रेरणा नहीं आएगा। कोई टीचर जब तक आपके बोर्ड पर लिख के नहीं पढ़ाएगा, आप क्लासरूम में नहीं बैठेंगे, आपको प्रेरणा नहीं आएगा। सब तो अपने घर में बैठ के पढ़ ले। क्यों जाते हैं कॉलेज? क्यों जाते हैं कॉलेज? क्यों जाते हैं स्कूल? तो यार कहीं ना कहीं सबको समाज से ज्ञान मिलती है। मुझे तो अक्सर आप लोगों से सीखने का मौका मिला, समाज से सीखने का मौका मिलता है बराबर। अक्सर मुझे समाज ने ही मुझे सिखाया है और यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। जिस पार्टी के आप जिला उपाध्यक्ष हैं, वीआईपी, उस पार्टी का राजनीतिक भविष्य आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुकेश सहनी बहुत कम उम्र के हैं। सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जो आज हैं, उनकी भविष्य बहुत लंबी भविष्य है और उनके समाज का भी उत्थान होगा और आने वाला बिहार का भी उत्थान होगा। मुझे ये दिखाई देता है। क्या माने कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा उनको प्रेजेंट कर सकता है? देखिए सर, आप कह नहीं सकते हैं। अभी बहुत ऑफर है कि उप मुख्यमंत्री बनाने का जब ऑफर हो सकता है तो मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर तो भी आ सकता है। आ सकता है। 5 साल है सर। अच्छा, कहीं ना कहीं महागठबंधन ने उनको अपने साथ नहीं करके बहुत बड़ी भूल की। बहुत बड़ी भूल की है, बहुत बड़ी भूल की है महागठबंधन। और यही कारण रहा कि कुर्सी से दूर हो गए। हाँ, कुर्सी से दूर आज जो हैं तो मुकेश सहनी का उनके साथ नहीं रहना। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज बहुत देख लीजिए सर जी, अपना ऐसो आराम छोड़ के बम्बई की जिंदगी क्यों आए बेगूसराय, क्यों आए बिहार, क्यों आए बिहार? ऐसो आराम बम्बई के जैसा तो ऐसो आराम नहीं है ना। जब हम थक जाते हैं, गांव में समाज में कोई काम नहीं मिलता है, तब हम कहते हो दिल्ली चलने हो जा कमाए लेवे, बम्बई चले न हो जा कमाए लेवे। वो आदमी बम्बई जाकर अपना जीवन को कम दिनों में स्ट्रगल करके एक प्लेटफॉर्म बना लिए। आज प्लेटफॉर्म बनाने के बाद उनको कहीं ना कहीं लगा कि समाज मेरा
पिछड़ा समाज को जगाने के लिए वो मुकेश सहनी आज आए हैं। समझ रहा है, समाज भी समझ रहा है, और अगला मुख्यमंत्री का एक चेहरा नजर आएगा आपको बिहार का। तेजस्वी यादव जरूर सोच रहे होंगे कि काश महागठबंधन का वो हिस्सा होते। सबको अफसोस है, या वो गठबंधन हो या अदर कोई पार्टी। सुनने में ये भी आया कि उन्होंने चुनाव परिणाम आने के बाद संपर्क भी किया, और यहाँ तक भी सुनने में आया कि उन्हें उप मुख्यमंत्री तक की बात कही गई। देखिए सर, हम लोग जिला लेवल के नेता हैं, जिला लेवल की बात करेंगे, ठीक है। सोशल मीडिया या फिर मीडिया की बातों पर हम लोग नहीं भटकते हैं। ये हमेशा यही दिखाया गया है कि आप मुकेश सहनी को ऑफर आ रहा है, ऑफर, तो मुझे पास सबूत थोड़ी है कि ऑफर आ रहा है। हम पार्टी से जुड़े हुए, ऐसा तो मुझे नहीं लगा। हो सकता है आया होगा, वो ऊपर की बात है, वो ये ऊपर की बात। अच्छा, अब एक यूँ कहे कि मंत्री पद उनको मिल गया है, भले वो चुनाव जीत नहीं पाए, इस पर भी काफ़ी कमेंट हुए, लेकिन अब वो मंत्री बन चुके हैं बिहार सरकार में। जी। तो क्या लगता है कि मंत्री के रूप में वो कितने सफल रहेंगे? देखिए, जब मुझे काम मिला है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सनपल्ला मुकेश सहनी जी को, तो वो जरूर काम करेंगे। और बम्बई में जब जो मंच को, स्टेट को, जहाँ पर वो काम करते थे, जी, और उसी मंच का फिर ये डायरेक्टर हो गए, सब कुछ हो गए, इनका अपना खुद का बन गया। अब जब वो काम करने लगे तो समझिए कितना अच्छा संभाले, जो फिल्म भी देखा करते हैं आप लोग। और ये मंत्री पद मिला है, तो हमको लगता है कि विश्वास, बिहारवासी को विश्वास करना चाहिए कि वो अच्छे जगह पर ले जाएंगे बिहार को, और उनको मत्स्य विभाग और पशुपालन विभाग मिला है, बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे वो। सर, एक आपके क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक विवाद था, वर्षों पहले वो विवाद बहुत दिनों तक चल रहा था, इनवारा, जहाँ पे लोग तजिया जुलूस वगैरह निकालते हैं, इससे जुड़ा हुआ। और हम चाहेंगे कि उस विवाद के संदर्भ में, चूँकि बहुत विवादित, बहुत लंबा समय तक वो विवाद चला था, तो उसको लेकर अपने विचार रखें। देखिए सर, उस पर तो विचार बहुत हमने नज़दीक से देखा था। 2011 से ही, 2003 से मैं उसको जान रहा हूँ। उसमें श्री नारायण यादव उस समय नगर मंत्री हुआ करते थे, और मेरे भैया भी एडवोकेट हैं बेगूसराय में, लाडला खान नाम हुआ उनका। तो वो अक्सर देखते थे, मीटिंग में वो जाया करते थे बेगूसराय सर्किट हाउस में। तो हम लोग को सुनने को मिलता था कि ये काम के लिए भैया बाहर गया हुआ। तो उस समय से मैं विवाद को जान रहा हूँ, और हिंदू मुस्लिम भी रैट हुआ है। मैं तो हिंदू मुस्लिम बोलना भी नहीं पसंद करूँ, मैं इंसान का, दो आपस में लड़ाई हुआ, मैं तो हमेशा बोलूँगा यही। मैं कहीं ना कहीं वहाँ लड़ाया गया। हाँ, लड़ाया गया, इंसानों में के बीच में लड़ाया गया था, धर्म के नाम पे उनको लड़ाया गया। हाँ, मजहबी रंग दिया गया। हाँ, तो वहाँ पर विवाद हुई थी कुछ। हर जगह गंदे विचार के लोग रहते हैं, तो आपस में लड़ा दिया गया था। उसके बाद 2013 में यही नगर विधायक सुरेंद्र मेहता जी, राजकुमार मुखिया जी के आवास पर, मुखिया जी मुझे बुलाए थे, तो हम चले गए थे। और 2013 में मुझे सुरेंद्र मेहता के द्वारा पता चला। सुरेंद्र मेहता जी बोले हमको कि बाबू खान जी, एक गांव में बहुत बड़ा विवाद है, उसको प्रयास कीजिए सब मिल के ख़त्म कर देने का। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि इस विवाद को मैं ख़त्म करूँगा। तो मैं समाज में अच्छे आदमी से मिलने लगे, और सबसे जब विचार लिया तो 99% व्यक्ति हाँ में थे कि आप बाबू खान जो करेंगे बेहतर करेंगे, वो हम पर छोड़ दिए थे। उसी मौका में मुहर्रम होने वाला था, प्रशासन का भी सहयोग मिला, और हमारे समाज का भी सहयोग मिला, जिला का भी सहयोग मिला। तो मैंने उस काम को आगे बढ़ाया, और उसका निपटारा 2013 में हमने समाप्त करवाया। शांतिपूर्ण, एकदम शांतिपूर्ण। पता ही नहीं चला कब इमारा बन गया, पता ही नहीं चला। और वहाँ पर हिंदू भाइयों ने आपका भी बहुत सहयोग। देखिए, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई आप बोलिए, मैं इंसान बोलता हूँ। इन सबके सहयोग की पता नहीं मुझे कौन हिंदू है कौन मुसलमान, मुझे अभी तक नहीं पता चला। जब लड़ते हैं तब पता चलता है ये हिंदू है ये मुसलमान है, मगर मैं सबको इंसान के रूप में देखता हूँ। और मेरा गांव बहुत अच्छा गांव है, कभी इस विवाद के चक्कर में नहीं पड़े। कोई गंदे आदमी, गंदे विचार के लोग फंसा देते हैं, कर देते हैं। तो इसके लिए हमारे गांव को बहुत क्षति पहुंचा था, बहुत क्षति पहुंचा था। अब भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आइंदा फिर कभी ऐसा ना हो हमारे बस में। ऐसे गंदे आदमी को हम लोग हमेशा प्रशासन की नज़र में रखते हैं कि हमारे गांव में ऐसा काम ना हो कभी भी।
तो आज आपके गांव की व्यवस्था सुंदर व्यवस्था है? अच्छा है, सब कुछ में अच्छा है, कुशल है। आज जो हाल पहले था वो नहीं है, मगर कुछ मुद्दे अभी भी हमारे गांव में हैं जो मुखिया के बीच में ही रह जाता है। वो तो मैं आज 10 वर्षों से वहाँ काम कर रहा हूँ ना, तो मैं तो ब्लॉक भी आदमी को हाथ पकड़ के पहुँचा देते हैं और दिखा दिया मैंने, वीडियो ये है, सीईओ ये है, कर्मचारी ये है, आपका ये काम करेगा, वो ये व्यक्ति काम करेगा, मैं तो सबको दिखा दिया। बहुत आदमी तो जानते भी नहीं थे कि ब्लॉक किधर है। मैंने 10 साल में तो मैं सारे को जानकारी दे दिया कि काम आपका जहाँ भी जो जाना है आप खुद जाइए और खुद काम कराइए, नहीं करता है तब हम आपके लिए हैं। और सब कुछ हम ही बोले कि हम हैं, तो हम तो कब चले जाएंगे इसका कोई पता नहीं, तो फिर हमारा विकसित कैसे होगा समाज? जी जी, जानकारी समाज को कैसे मिलेगा? इसलिए मैं अकेले बोझ लेके नहीं चाहिए, मैं आपका सहयोग चाहिए मुझे, तभी मैं अपने गांव को, अपने समाज को, अपने जिला को आगे बढ़ा सकता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से, संपूर्ण केवी स्टूडियो की ओर से, कि जिस मुहिम में आप अपना योगदान कर रहे हैं, इंसान की सेवा में अपना मन लगा रहे हैं, आगे भी आप भविष्य में भी लोगों की सेवा में रहेंगे, आम जनमानस से जुड़ कर रहेंगे और हर वक्त समाज सेवा ही आपका धर्म होगा, ऐसी अभिलाषा भी हमारी। बाबू खान जी, एक चीज़ और मैंने देखा है, जहाँ ये कहा जाता है कि इस्लाम में कट्टरता है, धर्म, इस्लाम अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर हो, धर्म के प्रति, लेकिन आप एक इस्लाम को मानने वाले हिंदू धर्म में भी देखा मैंने कि शमशान घाट भी आप जाते हैं, लोगों के अर्थी को कांधा भी देते हैं, क्या डरते नहीं हैं आप? किस चीज़ से डरना? किस चीज़ से? जो धर्म के ठेकेदार हैं उनसे? हमारे धर्म के कोई ठेकेदार नहीं, वो आप लोग को नज़र आता होगा या फिर मीडिया वाले को नज़र आता होगा। धर्म के कोई ठेकेदार नहीं होते हैं, ठीक है? ठेकेदार एक फतवा जारी होने का डर नहीं रहता? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे में कोई फतवा ये जारी नहीं है कि कब्रिस्तान नहीं जाना या फिर शमशान नहीं जाना, ठीक है? रही बात कि इंसान, मैं तो पहले बोल दिया कि मैं कोई जात के नहीं हूँ, जात आप शायद समाज के द्वारा मुझे मिला है, जो वो ठप्पा आज भी हट जाए तो मैं हटाना चाहता हूँ। कहीं पर कोई मेडिकल कॉलेज या कुछ है तो मैं जाके बोलूँ तो हटवा लूँ, तो ऐसा तो कुछ मुझे नज़र आता नहीं है। मगर ये जख्म तो है नहीं कि मैं जख्म को हटा दूँ। मुझे इंसान नज़र आता है सब में, वो किसी जाति के लोग हों, है ना? तो हमारे ये मुस्लिम में मुस्लिम यही सिखाया है, धर्म यही है मुस्लिम, अपने ईमान को देखते हुए काम करना। अब क्या है कि हिंदू भाई वहाँ पे गिरे रहेंगे तो मुसलमान उसको छोड़ देगा, वो ईमान बताता है क्या? वो मुसलमान बताता है क्या? ऐसा नहीं है भैया, हम ना मुसलमान हैं ना हिंदू हैं। धर्म तो हमें प्रेम सिखाता है, बस प्रेम सिखाता है, या कोई भी धर्म हो। जब समाज के द्वारा भी धर्म बनाया गया तो वो प्रेम बनाया गया। ये विवाद तो कुछ जनमान लोग किए हैं ना, तो हम आप थोड़ी विवाद। इसलिए मैंने उनको धर्म के ठेकेदार कहा, जो उन्होंने धर्म को अपना जरिया बना लिया है, राजनीतिक पूरी सेकने के लिए कहें, समाज को बांटने के लिए कहें। मैं जो 30-25 साल से मैं होस्ट संभाला हूँ, मैं मीडिया टीवी को चैनल के माध्यम से जब देखा तो ठेकेदार मुझे आज तक ठेकेदार मिला ही नहीं। कोई हिंदू का ठेकेदार बता दीजिए, हमको दिखाइए कि हिंदू का कोई ठेकेदार है, मुसलमान का कोई ठेकेदार है तो बताइए कि हम मुसलमान का ठेकेदार हैं, मैं इस्लाम के लिए जान दूंगा, मैं ये करूँगा। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ, मुझे तो नहीं लिया। मुझे तो कोई आज तक समझाने भी नहीं आया कि तुम ये काम मत करो, ये काम मत करो, ये मत करो। मुझे तो बहुत खुश होते हैं कि बाबू खान जी आप लोग हमेशा समाज के बीच में काम करते हैं, यहाँ शमशान तक जाते हैं, बहुत अच्छा काम है, आप करते रहिए हमेशा। मुझे तो कोई नहीं मिले मुल्ला मुल्ली ऐसा कोई टाइप का, ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला ना, कभी नहीं मिला। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर कि इस तरह के युवा हैं जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट किए हुए हैं कि चाहे किसी भी धर्म का हो, कोई उस धर्म के रंग में पड़ना ही नहीं है, इंसान बने रहेंगे और इंसान की सेवा करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद पाठक जी आपका और केवी स्टूडियो का, जो मुझे मौका मिला। फिर कभी मिलेगा तो मैं फिर अलग एक रूप लेके आऊँगा आपके। जी बिल्कुल, हम लोग आगे भी आपसे बात करेंगे। और बहुत ऐसी बातें हैं जो मैं आपके बीच में कम समय में नहीं बोल पाया, और काम तो बहुत किया, मगर मैं गिनाने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। जो ने आपने पूछा मैं उसका जवाब दिया। चलिए, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ जुड़े आप। उम्मीद करते हैं कि आप फिर हमारे साथ आएंगे। बहुत बहुत आभार आपका। चलिए, धन्यवाद।